नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि जगत जननी जगत माता परमेश्वरी आपका परम कल्याण करे। दर्शकों, आज करक चतुर्थी यानी करवा चौथ विशेष स्पेशल कार्यक्रम आपके लिए। प्रयास रहता है कि आपको नित्य निरंतर एक नए विषय से जोड़ूं। धर्म और अध्यात्म, ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु के माध्यम से आपको अपने आप से जोड़ के रखूं और निवेदन है कि आप भी मुझे अपने आप से जोड़ के आप रखें। तो सभी धर्म प्रेमियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। साथ साथ यह अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो करक चतुर्थी का व्रत होता है, ये देवियों की आस्था का प्रतीक होता है, जो 13 अक्टूबर 2022 दिन बृहस्पतिवार को मनाया जा रहा है इस वर्ष। दर्शकों, करवा चौथ पर्व पर इस वर्ष शुक्र अस्त हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह मुख्यतः शुक्र ही माने जाते हैं। जो विवाहित स्त्रियां पहले से उपवास रखते आ रही हैं, वो यथावत बिल्कुल जैसा नियम चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें। और जो देवियां, जो महिलाएं प्रथम बार उपवास रखना चाहती हैं, वह अगले वर्ष उपवास रखें या फिर किसी पुरोहित या गुरु से आज्ञा लेकर के काम करें, अन्यथा शुक्र अस्त पर व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ साथ चंद्रबल जरूर देखें, आपका स्वास्थ्य कैसा है इस पर ध्यान दें। स्वास्थ्य अगर अलाउ नहीं करता, स्वास्थ्य कहता है कि आप व्रत न रखें, तो बिल्कुल न रखें। पूजा करें, पूजा सबसे उत्तम है। तो इसी विषय के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है आचार्य प्रमोद मिश्रा। मित्रों, करवा चौथ का व्रत हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए पत्नियां पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर इस वर्ष सिद्धि योग रहेगा। यह योग मंगलदायक है, कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। साथ ही चंद्रमा शाम को 6:40 के बाद पूरे समय रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इस नक्षत्र में चंद्रमा का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही मंगल कारक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस समय शनि, बुध और गुरु अपनी स्वराशि में स्थित हैं। सूर्य और बुध भी एक साथ विराजमान है, जिससे बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। दर्शकों, वही लक्ष्मी नारायण का योग बन रहा है, इसका भी निर्माण हो रहा है। इस योग के बनने से पति पत्नी का आपसी संबंध और विश्वास बहुत ही मजबूत होगा। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी वृषभ में रहेंगे, जिससे कि अपनी जो प्रार्थनाएं होती हैं, अपनी जो भक्ति होती है, वह बहुत जल्द ही स्वीकार होती है। उसका फल भी बड़ा अच्छा मिलता है। ध्यान दें, मैंने आपको बताया कि जैसा कि शुक्र अस्त है, तो उसका ध्यान दें कि जो प्रथम बार विवाह होने के उपरांत प्रथम बार अगर व्रत रखती हैं तो उनको नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ नियम है। साथ साथ खरीदारी और जो करवा चौथ के लिए खरीदारी, वो भी नहीं करना चाहिए। बाकी चौथ से संबंधित मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। अब हम जानेंगे कि करवा चौथ का महात्म्य कैसा है, क्यों है आखिर। तो यहां पर शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। साथ ही साथ इससे लंबी और पूर्ण आयु प्राप्ति होती है। दर्शकों, करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकीय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। चंद्रमा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रख करके सास अथवा सास के समकक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर किसी प्रकार के संकट आन पड़ते हैं तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती है। भगवान कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करें तो इस दिन संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है, मिलती है। द्रौपदी विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व हम सबके सामने नित्य निरंतर बड़े बूढ़े भी समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं, पौराणिक माध्यमों से मिलता है। साथ साथ जो
शास्त्र हैं वो भी अपना ज्ञान देते हैं हम सबको। तो अब जानेंगे, अक्सर आप सुनते होंगे करवा चौथ में सरगी क्या होती है, सरगी का महत्व क्या होता है। तो करवा चौथ में सरगी का काफी महत्व है। सरगी सास की तरफ से अपनी बहू को दी जाती है। इसका सेवन महिलाएं करवा चौथ के दिन सूर्य निकलने से पहले यानी तारों की छांव में करती हैं। सरगी के रूप में सास अपनी बहू को विभिन्न खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र आदि देती हैं। सरगी सौभाग्य और समृद्धि का रूप होती है। सरगी के रूप में खाने की वस्तुओं को जैसे फल, मिठाई और काफी खाद्य पदार्थ व्रती महिलाएं व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व यानी पहले प्रातः काल में तारों की छांव में ग्रहण करती हैं। पश्चात व्रत वहीं से सूर्योदय के बाद से व्रत आरंभ होता है और अपना व्रत पूर्ण करती हैं। महत्व के बाद आती है कि करवा चौथ की पूजन सामग्री और पूजा विधि क्या है। किसी भी व्रत में पूजन विधि का बहुत ही महत्व होता है। अगर सही विधि पूर्वक पूजा नहीं की जाती तो इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो अब हम जानेंगे कि करवा चौथ की पूजन सामग्री, साथ साथ विधि और विधान क्या है, किस विधि से करें। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि करवा चौथ पर्व की पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए। जैसे कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, मेहंदी, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टूटीदार लोटा यानी करवा, ढक्कन सहित दीपक, रुई कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी या फिर सुपारी। कई बार पीली मिट्टी या गोबर न मिले, गोबर की गौरी बनाई जाती है अक्सर, तो आप सुपारी से गौरी बना सकते हैं। लकड़ी का आसन या कुशासन या फिर ऊन का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे और संपूर्ण सामग्री को एक दिन पहले ही आपको एकत्रित कर लेनी चाहिए। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें तथा श्रृंगार भी कर ले। जो भी श्रृंगार सजना है, करना है, कर लीजिए। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना करके उसके साथ शिव पार्वती की पूजा का विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था, अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टि से ही महत्व है। व्रत के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात ये संकल्प करके करवा चौथ का व्रत आरंभ करना चाहिए कि संकल्प हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो अब बात करते हैं कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या होनी चाहिए। तो दर्शकों, प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें यानी जलपान न करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर अथवा करवा चौथ का व्रत आरंभ करें। प्रातः पूजा के इस मंत्र जप से व्रत प्रारंभ किया जाता है। मंत्र क्या है? मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। मतलब बाकी संकल्प की चीजें बोली जाएंगी, लेकिन मुख्य जो शब्द हैं संकल्प की यही है। साथ साथ मां के जो कुछ मंत्र हैं वो कहे हैं, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम खड़मुखाय नमः। ये देवताओं के हैं। जैसे शिवाय नमः माता पार्वती के लिए प्रार्थना है, ओम नमः शिवाय भगवान शंकर जी के लिए, ओम खड़मुखाय नमः स्वामी कार्तिकेय जी के लिए, ओम गणेशाय नमः भगवान गणेश जी के लिए, तथा ओम सोमाय नमः ये चंद्रमा के लिए। तो शाम के समय माता पार्वती की प्रतिमा की गोद में गणेश जी को विराजमान करके उन्हें बालू अथवा सफेद मिट्टी की बेदी अथवा लकड़ी के आसन पर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके प्रार्थना करके उनको स्थापित करें। पश्चात मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भर करके पूजा करें। एक लोटा, एक वस्त्र, एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में आप अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत करके व्रत की कथा का श्रवण करें। चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ देकर अपने पति के हाथ से जल एवं मिष्ठान ग्रहण कर लेते हैं।
और व्रत वहीं से खोल देते हैं। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर करवा चौथ की कथा क्या कहती है, क्या कथा है। तो कथा कुछ पौराणिक जो चर्चित है वो इस समय है और इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन से इतना प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वह उससे पहले खाना खिलाने के बाद स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख करके उसे अर्घ देकर ही भोजन करेगी, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल उठी और सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तब उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हूँ। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर भोजन करने बैठ जाती है। वह पहले ही जो टुकड़ा भोजन का था मुंह में जैसे डालती है तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। देखिए ये अपशकुन होते हैं। ये अपशकुन अक्सर हमारे जीवन में कभी हो तो उसको ध्यान से समझना चाहिए। और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह घबरा जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला के रहेगी। यह है हमारी भारत भूमि, यह हमारा भारतीय संस्कार है। अब क्या होता है कि वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लग जाती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग प्राप्त हो जाता है। यहां प्रार्थना की जाती कि हे श्री गणेश भगवान, हे मां गौरी, हे भगवान शिव, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सभी सुहागिनों को यह वरदान मिले। तो अब हम जानेंगे, तो हमारी कथा रही, अब हम जानेंगे पूजा एवं चंद्र को अर्घ देने का मुहूर्त क्या है। मित्रों, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी करवा चौथ 13 अक्टूबर, आपको मैं डेट पहले बता चुका हूं। पूजा का मुहूर्त सायं शाम को 5:47 से लेकर के और 7:01 के बीच है। चंद्रोदय जो होगा वो रात को 8:09 के आसपास है।
मतलब यही समय लगभग ज्योतिष में पंचांग में दे रखा है। चतुर्थी का आरंभ 12 अक्टूबर को रात्रि 1:59 पर हो जाएगा। चतुर्थी की समाप्ति का जो समय है वो 13 अक्टूबर को मतलब रात के 12 बजे के बाद 3:08 पर है। तो इस तरह से व्रत का नियम है। और करवा चौथ के दिन जो चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय है रात्रि में, वो 8:11 के बाद दें और 8:55 तक अगर दे सकते हैं आप, और चंद्रोदय जो है इस समय आ जाएगा। तो मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भारत के कुछ जो प्रमुख नगर हैं, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, कहां से आप दर्शक हमारे हैं, कहां से आपका प्रेम हमारे प्रति है, तो जहां से भी हैं वहां के नजदीक स्थानों से उसका सूर्योदय ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली का जो समय है वो 8:09 है। अगर एनसीआर की बात की जाए लगभग नोएडा की, तो 8:08 का समय है। मुंबई में 8:48 का समय है। जयपुर में 8:18 का समय है। देहरादून में 8:02 का समय है। लखनऊ में 7:59 का समय है। शिमला में 8:03 का समय है। गांधीनगर गुजरात 8:51 का समय है। अहमदाबाद 8:41। कोलकाता में 7:37 का समय है, क्योंकि पूरब में हो जाएगा ज्यादा। पटना में 7:44 का समय है। प्रयागराज 7:57 का समय है। कानपुर में 8:02 का समय है। चंडीगढ़ में 8:06 का समय है। लुधियाना में 8:10 का समय है। और जम्मू कश्मीर में यानी जम्मू में 8:08 का समय है। बेंगलुरु कर्नाटक 8:40 का समय है। गुरुग्राम हरियाणा जो दिल्ली के निकट है 8:21 का समय है। असम में 7:11 का समय है। तो इन शहरों में लगभग 200 किलोमीटर के आसपास तक का चंद्रोदय के समय में 1 से 3 मिनट का अंतर आ जाता है। ये शास्त्रीय नियम है, ज्योतिष का नियम है। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दे करके ही व्रत खोला जाता है। ये सावधानियां हैं, ये नियम भी आप जान लें। चंद्रदेव को अर्घ देते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। अर्घ देते समय इस मंत्र के जप करने से घर में सुख शांति, मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। गगनार्ण वामाणिक्य चंद्र दाक्षायणी पते ग्रहणार्घम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपका। इस मंत्र से इसका मंत्र का अर्थ है कि सागर समान आकाश के माणिक्य दक्ष कन्या रोहिणी के प्रिय व श्री गणेश के प्रतिरूप चंद्रदेव मेरा अर्घ आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अर्घ दें। और यहाँ पर मैं अब ज्योतिष के अनुसार कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपके लिए। मैंने इकट्ठा किया है, सुरक्षित किया है और काफी मेहनत की मैंने। तो ये राशि अनुसार सुख सौभाग्य के लिए कौन सा रंग या कौन सा वस्त्र आप धारण करें, और 12 राशियां हैं। आपकी जो भी राशि हो उस राशि का चुनाव आप इस कार्यक्रम में देखते हुए करें। वीडियो को आप देखें पूरा। जैसे आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि के अनुसार जो महिलाएं हैं, देवियां हैं, करवा चौथ की पूजा अगर आप लाल और गोल्डन रंग के कपड़े पहन करती हैं तो आप आने वाला समय आपके लिए बेहद खास रहेगा, शुभ रहेगा। वृषभ राशि आपकी पड़ती है, तो महिलाओं को इस करवा चौथ पर सिल्वर और लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आने वाले समय में पति पत्नी के बीच में प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। अगर आपकी मिथुन राशि है, तो इस राशि की महिलाओं के लिए हरा रंग एवं करवा चौथ बेहद शुभ रहने वाला है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन हरे रंग की साड़ी के साथ हरी और लाल रंग की चूड़ियां पहनकर चांद की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति की आयु निश्चित लंबी होती है। अगर आपकी कर्क राशि है, तो कर्क राशि महिलाओं को करवा चौथ की पूजा विशेष कर लाल सफेद रंग के ऐसे कॉम्बिनेशन बना करके और वाली साड़ी के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां पहन करके पूजा करनी चाहिए। याद रखें, इस राशि की महिलाओं को व्रत खोलते समय चांद को सफेद बर्फी का भोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का प्यार आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और प्यार कभी कम नहीं होगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की जो देवियां हैं, महिलाएं हैं, करवा चौथ की साड़ी चुनने के लिए इस राशि की महिलाओं के पास कोई विकल्प मौजूद नहीं, मतलब कई विकल्प मौजूद है। इस राशि की महिलाएं लाल, संतरी, गुलाबी, गोल्डन रंग का चुन सकती हैं रंग। इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से वैवाहिक जोड़े के वैवाहिक जीवन में हमेशा प्यार बना रहता है। बात कर लेते कन्या राशि की। कन्या राशि कहती है कि कन्या राशि वाली महिलाओं को इस करवा चौथ पर लाल, हरी या फिर गोल्डन कलर की साड़ी पहनकर पूजा करने से लाभ मिलेगा। ऐसा करने से दोनों के वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ी रहेगी और बनी रहेगी। तुला राशि की बात करते हैं, तो इस राशि की महिलाओं को पूजा करते समय लाल, सिल्वर रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनने से
पति का साथ और प्यार दोनों हमेशा बना रहेगा, ऐसा भगवान की गणेश जी की कृपा बनी रहती है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। इस राशि की महिलाएं लाल, मेहरून व गोल्डन रंग की साड़ी पहनकर पूजा करें तो पति पत्नी के बीच मधुरता और प्यार बना रहेगा। बात करें धनु राशि की, तो इस राशि की महिलाएं पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पति की लंबी आयु की कामना करें। ऐसा करने से उनका सुख सौभाग्य बराबर निरंतर उत्तम रहेगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि की महिलाएं इलेक्ट्रिक ब्लू रंग करवा चौथ पर पहनने से के लिए चुने। ऐसा करने से आपके मन की हर इच्छा बहुत जल्द ही पूरी होगी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। ऐसी महिलाओं को नेवी ब्लू या फिर सिल्वर कलर के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। बात कर लेते हैं 12 राशियों में अंतिम राशि और मीन राशि की। मीन राशि कहती है कि इस राशि की देवियों को, माताओं को, महिलाओं को करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना बेहद ही खास रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा। साथ साथ कहता हूं कि आपकी करवा चौथ आपके लिए मंगलमय रहे, कल्याणमय रहे। आप हमारे इस कार्यक्रम को देखें। अगर आप नए दर्शक अभी आप देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये तो आपका कर्तव्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।